चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? वैसे तो क्वेश्चन वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 40 निकालना, जहां पर इसमें ए जो है यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। अब पैरामीटर है तो हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3xy इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। एक्स की पावर 3 को लेफ्ट साइड लिया तो 3xy माइनस एक्स क्यूब इक्वल माइनस ए की पावर 3। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लगा दीजिए फर्स्ट, इसे लगा दीजिए सेकंड। तो 3x y का करेंगे dy/dx प्लस x का करेंगे x का 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल क्या 0। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि नेगलेक्ट करते हैं, उसको हटाते हैं वहां से। तो आप भी जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में पैरामीटर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो चुका है, तो दूसरा स्टेप हम नहीं यूज करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ 40 निकालेंगे। इक्वेशन 40 में क्या समझाया, dy/dx के स्थान पर माइनस का dx/dy रखते हैं। तो माइनस का 3x dx/dy प्लस 3y माइनस 3x स्क्वायर इक्वल क्या 0। तो बच्चों माइनस का 3x dx/dy इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3y। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x dx/dy इक्वल x स्क्वायर माइनस के y। ठीक है, x स्क्वायर को धर लिया लेफ्ट साइड, माइनस x dx/dy माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x dx/dy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार सॉल्व होगी। अब ये सॉल्व करने के जो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको कई सारे मेथड सिखाए हैं, यहाँ पर वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस एक्स स्क्वायर को किसी अदर वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है आपकी कौन सी वाली, सोचो जरा किस तरह की इक्वेशन बन गई है। ये बर्नौली इक्वेशन बन गई है। वैसे तो यहाँ पर लेट करिए, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल हमने मान लिया, वी मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, वाई के रेस्पेक्ट। तो 2x dx/dy इक्वल dv/dy। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, x dx/dy की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 dv/dy। इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, हाफ dv/dy प्लस एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू क्या मान रखी, v मान रखी है, इक्वल क्या हो गया y। इस 2 से कर दो मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, तो dv/dy प्लस 2v इक्वल 2y। अब जरा ध्यान से देखें, ये इक्वेशन जो बनी, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप लिखेंगे विच इज लीनियर इन वी में। तो जब लीनियर बन गई तो पहले क्या निकालते हैं, आईएफ निकालते हैं। जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, e की पावर p dy, क्योंकि y में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए y के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर p की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास बच्चों, 2, तो 2 dy, तो 2y हो जाएगा। फिर क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। v में बनी है तो v इंटू फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ dy प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। v इंटू आई एफ की वैल्यू दो, e की पावर 2y, q हमारे पास क्या है 2y, आई एफ हमारे पास e की पावर 2y dy प्लस c। इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानकर इंटीग्रेशन कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर इंटीग्रल अपॉन 2 dy प्लस c। इस 2 को कॉमन निकाल के इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास y e की पावर 2y माइनस e की पावर 2y का फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2y अपॉन 2 प्लस c। एक काम करते हैं, v की जगह v की वैल्यू रख देते हैं। v बराबर हमने लेट किया था क्या, एक्स स्क्वायर, तो v के स्थान रख दो एक्स स्क्वायर e की पावर 2y। इस e की पावर 2y को जब राइट साइड ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल y माइनस 1/2 प्लस c e की पावर माइनस का 2y। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल क्या है 0 है। अब यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर a ही पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है a ही यहाँ पर पैरामीटर है। तो पहला स्टेप क्या होता है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि हमें ओटी निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, याद होगा, डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द x। तो बच्चों तो 2x माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, 2y y का करेंगे dy अपॉन dx प्लस 2a इक्वल क्या 0। यहां से हम 2a को सेपरेट कर लेते हैं, तो 2x माइनस 1 प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल माइनस का 2a, इक्वेशन नंबर 2। पहले स्टेप में हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे स्टेप में हम पैरामीटर की एलिमिनेटिंग करते हैं, है ना, पीछे पढ़ा है आप लोगों ने। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से एलिमिनेटिंग करेंगे किसकी, a की, यानी कि इस 2a का मान यहां से निकाल लें और इस 2a की वैल्यू को निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। एलिमिनेटिंग a या 2a लिख देते हैं, 2a बिटवीन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 2x माइनस 1 2y dy अपॉन dx इक्वल 2a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बच्चों, यहां से निकालो 2a की वैल्यू। देखो मैं रफली दिखा देता हूं करके एक बार। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 2ax इक्वल आएगा माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो 2a इक्वल क्या आ गया, माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x आ गया। यहां रख देते हैं, ठीक है। देखो ये भी माइनस का है और ये सारी टर्म भी माइनस की है, तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। अब क्या करना चाहिए, इस x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x x माइनस 1 2yx dy अपॉन dx x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने एलिमिनेट कर दिया। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ OT निकालते हैं। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ OT। इसमें क्या करते हैं, dy अपॉन dx के स्थान पर माइनस का dx अपॉन dy लिख देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कर 2x स्क्वायर माइनस 2x 2yx, इसके स्थान पर हम लिख देंगे क्या, माइनस का dx अपॉन dy। यहाँ होल स्क्वायर खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, इन दोनों वैल्यू को हम ले जा रहे हैं राइट साइड। तो माइनस का 2yx dx अपॉन dy इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अब देखो जरा, इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, है ना, x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2yx dx अपॉन dy। ये फॉर्म हमारे पास बन गई। इस 2y को माइनस 2y को राइट साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा x dx dy इक्वल माइनस ही रहने दो वैसे, है ना, या चलो ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या नीचे आ जाएगा, 2y नीचे आ जाएगा 2y। अब इसे दो पार्टों में ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y और वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2y में ब्रेक कर दो। तो यानी कि x dx अपॉन dy इक्वल माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2y वाई स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 2y। ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई। इस वैल्यू को हम लेफ्ट में ला रहे हैं, x dx अपॉन dy प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2y। अब आपको बस यही चेक करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है ये वाली, ये किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। पहले सबसे जरूरी क्या चीज है बच्चों, सबसे जरूरी चीज है ये माइनस खत्म करना है, यहाँ से इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो x dx अपॉन dy एक्स स्क्वायर अपॉन 2y इक्वल वाई स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 2y। अब किसको लेट कर लें बच्चों, एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर हमने मान लिया किसके बराबर, v के बराबर। ये भी वही इक्वेशन बन गई जो पीछे वाली क्वेश्चन में बनी थी, बर्नौली इक्वेशन। एक्स स्क्वायर को मान लिया तो ये क्या हो गया, 2x dx अपॉन dy इक्वल dv अपॉन dy।
तो यहां से x dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आएगी 1/2 dv अपॉन dy आ जाएगी। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे 1/2 dv अपॉन dy माइनस एक्स स्क्वायर को हमने मान रखा v, तो v अपॉन 2y, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2y। 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए, है ना। तो dv अपॉन dy माइनस के v अपॉन y इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे सारे, वाई स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन y, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द v में बन गई है, विच इज लीनियर इन v। जब कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती तो आपको उसको सॉल्यूशन के बारे में पता ही होगा। सॉल्यूशन इसका कैसे निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं IF निकालते हैं, e की पावर p का काम करेगा माइनस का 1/y, माइनस के 1/y dy, इसका इंटीग्रल कर लो log y, माइनस को y के ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा log y की पावर -1, e से log कट गया बचा y की पावर -1, और y की पावर -1 को हम लिख सकते हैं क्या है बच्चों 1/y लिख सकते हैं। अब क्या निकालते हैं, अब इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है वो किस में बननी है, v में बननी है। तो v इंटू आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। तो v इंटू आई एफ हमारे पास कितना आया 1/y आया है, 1/y। q जो कहलाता है वो कहलाता है राइट साइड, वो पूरा q कहलाता है, ठीक है। तो q हमारे पास आ गया माइनस का, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन क्या y इंटू आई एफ हमारे पास क्या है 1/y है इंटू डी वाई प्लस सी, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 1 y इंटू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। इसको पार्शियली ब्रेक कर दें अलग, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 हो गया, 1/y स्क्वायर हो गया डी वाई प्लस सी। 1 का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट y हो गया, और 1/y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस का 1/y हो जाएगा प्लस सी। यहां पर v की जगह v की वैल्यू रख देते हैं। v हमने क्या मान रखा है एक्स स्क्वायर के इक्वल मान रखा है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/y इक्वल माइनस का y 1/y प्लस सी। इस y से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, y की इसमें y में गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा प्लस cy। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखें 12। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। यहाँ पर f के बारे में बताया है इसने, f हमारा क्या है यहाँ पर पैरामीटर है, तो यानी आप जान गए होंगे पैरामीटर का मतलब क्या है, इसको आपको एलिमिनेटिंग करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द x, तो 2x 2y y का dy अपॉन dx 2f y का कर देंगे dy अपॉन dx प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से एलिमिनेटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, मैं इस इक्वेशन में dx अपॉन dy से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dx अपॉन dy से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन dy प्लस 2y प्लस 2f इक्वल क्या 0। भाई हमने मल्टीप्लाई करी है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन आगे 2 तो चला गया 0 के पास। यहां से केवल f की वैल्यू निकाल दो, तो 2f बराबर 2x dx अपॉन dy माइनस के 2f, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f इक्वल x dx अपॉन dy माइनस के सॉरी ये क्या है y है, यहाँ क्या बचेगा y। एलिमिनेटिंग करने का समय आ चुका है, इस f की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। एलिमिनेटिंग f बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू f की वैल्यू दो माइनस के x dx अपॉन dy माइनस के y प्लस 1 इक्वल क्या 0। मल्टीप्लाई कर लो उसकी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy dx अपॉन dy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dx अपॉन dy प्लस 1 इक्वल क्या 0। अब क्या करते हैं dx अपॉन dy तो एक तरफ कर लो, बाकी टर्म एक तरफ कर दो,
यानी कि हम इस पूरी टर्म को राइट से ले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2xy dx अपॉन dy। बचेगा क्या हमारे पास बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 1 बचा, तो dx अपॉन dy हम क्या ले जा रहे हैं, इस y को ही ले जा रहे हैं बस केवल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या ले जा रहे हैं, y ले जा रहे हैं ओनली। ठीक है, अब इसे ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, इसकी फॉर्म हमने से ब्रेक कर लिया, माइनस को प्लस ले दें, माइनस ले दो, इस तरह से इसको इधर लेकर आओ, लेफ्ट साइड ले आओ, तो 2x dx अपॉन dy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई। आप क्या करेंगे, ये वही बन गया पीछे वाली इक्वेशन जैसे पीछे सॉल्व कराई आपको। एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल हमने क्या मान लिया, v मान लिया, इसका डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट, तो 2x dx अपॉन dy इक्वल dv अपॉन dy। ये पूरी की पूरी टर्म से मैच कर रही है, जब मैच कर रही है तो उसके स्थान पर उसकी वैल्यू दो, dv अपॉन dy माइनस के v अपॉन y माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई। अब ये बन गई लीनियर, विच इज लीनियर इन v में लीनियर बन गई है बच्चों। तो पहले क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे, इसका IF क्या आएगा, माइनस के 1 अपॉन वाई डी वाई e की पावर log y माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर -1, e से log कट जाएगा, बचेगा y की पावर -1, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन वाई। अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन पता है आपको, v इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। आई एफ की वैल्यू रख दो, आई एफ हमारे पास 1 अपॉन वाई, क्यू हमारे पास है, राइट साइड को क्यू बोलते हैं, माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इंटू आई एफ हमारे पास 1 अपॉन वाई प्लस सी, वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। पार्शियली ब्रेक कर दो, वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर 1 हो गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया यहाँ डी वाई, 1 का इंटीग्रल कर दो वाई, इसका हो गया माइनस के 1 अपॉन वाई प्लस सी। v हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, विच इज द इक्वेशन ऑफ 14। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।